ये है कि आप एग्जेम्प्ट इनकम में जरूर दिखाएगा उसके इंटरेस्ट को, ताकि आपको आगे चल के उलझन यहाँ पर ना हो। अब चलते हैं हैदराबाद, जहाँ से जोगेश्वर राव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राव साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। मैं रिटायर्ड पब्लिक सेक्टर ऑफिसर हूँ। नाउ 63 and retired. My income is salary. Salary means small pension and FD interest. And this stocks, I used to invest in stocks during service, but I did not sell any time during that period. So ये रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ कुछ बेचने लगा हूँ। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के क्लॉज के वजह से ITR 2 भरने लगा हूँ। सो एक्चुअली क्या हो रहा है, एवरी ईयर माय ट्रांजैक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो आई एम कमिंग टू माय क्वेरी। माय क्वेरी amount of sale in a particular financial year, short term plus long term put together, is there any ceiling for ITR 2 applicability or ITR 2 any amount, कोई भी अमाउंट तक ITR 2 हम भर सकते हैं? ठीक है, गौरी क्या सुझाव है इनके लिए? ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। तो आपने अपनी ड्यूरिंग दिस सर्विस आपने काफ़ी सारे स्टॉक्स खरीदे और आप अब उनको बेच रहे हैं, तो अमाउंट आपका शायद काफ़ी ज़्यादा है और अब आपका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा दोबारा से ख़रीदना शुरू हो गए हैं, बार बार बेचना शुरू हो गए हैं, आपके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी और ज़्यादा कोई इनकम नहीं है, आपकी मेन इनकम यही बन गई है, तो ये आपकी कैपिटल गेन ना होके ये आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। तो आपको इसके लिए ITR 3 भरनी होगी। लेकिन अगर आपने अपने ड्यूरिंग दिस सर्विस, जब आप जॉब कर रहे थे उस टाइम पे आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे और अब रिटायरमेंट के बाद आप धीरे धीरे करके उनको बेच रहे हैं ताकि आप अपने खर्चे निकाल सकें या कुछ घर ले सकें या कुछ भी आप इस तरह से निकाल रहे हैं उसको, तो ये आप कैपिटल गेन मान सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। ये कहीं भी लॉ में नहीं लिखा है कि आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा होगी सेल तो आपको कैपिटल गेन नहीं मान सकते, बिजनेस मानना है, या कोई लिमिट एज सच लॉ में नहीं दी गई है। तो ये आपको खुद देखना है कि आपको क्या लगता है, ये आपकी बिजनेस इनकम होनी चाहिए या आपकी कैपिटल गेन होनी चाहिए। मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बार खरीद बेच कर रहे हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपने मेंशन किया, तो बहुत ज़्यादा बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से उसको बिजनेस इनकम दिखाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है गौरी, इसको टैक्स पेयर के विवेकाधिकार पर छोड़ने के बजाय इस ग्रे एरिया को दूर करना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म ज़्यादा है तो आपको बिजनेस इनकम मानना है, नहीं मानना है, क्योंकि फिर कल हो कोई सवाल ना हो, कोई लिमिट हो तो टैक्स पेयर के लिए आसानी होगी। जी चलिए